Hello everyone, welcome back to Line Series Academy's online platform, and in today's session we are having our revision test number 5. सो बेसिकली इससे पहले हमने अपने 4 रिवीजन टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं. सो आज हम अपने डे 105 के सेशन में अपना 5th रिवीजन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिसका सिलेबस आपका डे 65 से डे 85 तक का था. आई होप ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो दोज हु आर फॉलोइंग इट डेली. सो आज के सेशन में आपके इसी तरीके से 10 से 15 क्वेश्चंस का सेट होगा. बट चेंज ये होगा कि आज आपको आंसर्स पता नहीं चलेंगे. आंसर जो होंगे आपको जो 106 डे का सेशन होगा उसमें आपको जो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर की अपलोड कर दी जाएगी. ठीक, सो आप वहाँ से अपने आंसर्स टैली करके अपना फाइनल स्कोर लिख सकते हैं. आज के सेशन में आपको ये करना होगा कि जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर टाइप करना है, बस. फिर वापस आके एक नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. जो छोड़ना चाहते हैं वो स्किप कर सकते हैं, जो फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में आप अपना स्कोर टैली करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट? द स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे रनिंग नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द isthmus of Suez in Egypt to connect the Mediterranean Sea and the Red Sea. The canal separates the African continent from the Europe. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्विस कैनाल आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि नॉर्थ से साउथ जाता है isthmus ऑफ स्वेज से लेकर, जो कि इजिप्ट में पड़ता है, और ये रेड सी और मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है. दूसरा कह रहा है कि अफ्रीकन और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है. क्या ये सही है, क्या ये गलत है? वीडियो को पॉज करें, सोचें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करें. Which among of the following is incorrect? Padma Vibhushan is the highest in the hierarchy of Padma awards, followed by Padma Bhushan and Padma Shri. पहले कह रहा है कि पद्म विभूषण आपका सबसे बड़ा होता है, जो पद्मा अवार्ड होते हैं उनकी कैटेगरी में, फिर उसके बाद आपका पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है. दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अवार्ड्स आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय पद्मा अवार्ड कमेटी विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर. सो ये जो अवार्ड हैं ये एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं, जो कमेटी आपके प्राइम मिनिस्टर बनाता है हर साल. तीसरा ये कह रहा है कि अवार्ड में आपका रिकॉग्नाइज किया जाता है अचीवमेंट को सारे फील्ड्स में, पब्लिक सर्विसेज में इन्वॉल्व हो. और लास्ट आपका नन ऑफ द अबव. इनकरेक्ट बताना है. तो देखिए क्या होगा इसका आंसर. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर एविडेंट ऑफ द फेडरल सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल सिस्टम का एविडेंस देते हैं. शेड्यूल 1, आर्टिकल 3, शेड्यूल 6, आर्टिकल 246. Options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1 to 3 only, all of the above. Which among of the following is slash are correct about United Nations Population Fund? Correct बताना है. It is a subsidiary organ of the United Nations General Assembly and works as a sexual and reproductive health agency. दूसरा है, it was established as a trust fund in 1957 and began its operation in 1959. पहले कह रहा है कि आपका यूनाइटेड जनरल असेंबली की एक सब्सिडरी ऑर्गन है. दूसरा ये कह रहा है कि ये 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद आपका 59 में इसमें क्या हो गया था, ऑपरेशन स्टार्ट किया था. ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट? UV radiation is a portion of electromagnetic spectrum between the infrared rays and the visible light. आपको बताना है कि UV रेडिएशन आपको इन दोनों के बीच में पड़ता है कि नहीं पड़ता. दूसरा, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ UV रेडिएशन सनलाइट होती है. क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन. विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन स्पाइन बोल्डैक इज एसोसिएटेड? आपको बताना है स्पाइन बोल्डैक कौन से एसोसिएटेड है. ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक. आपका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में. याद करिए, हमने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं सब चीज़ें. वाखन कॉरिडोर इज सिचुएटेड इन, आपको बताना है कहाँ है ये. म्यांमार, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान. इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 empowers the dash to set up an ad hoc tribunal for the adjudication of the dispute between two or more states in relation to water of an interstate river or river valley. दूसरा, तो पहला स्टेटमेंट मतलब सिंपल सा जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि जो आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का, वहाँ पे आपका किसको पावर दी गई है कि वो एक एडहॉक ट्राइब्यूनल बनाएगा ताकि वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में जो वाटर को रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सके. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, नन ऑफ द अबव. विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑल एशियन नेशंस एक्सेप्ट इंडिया आर पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. It includes land and sea route connecting China to other nations.
ओनली एशिया एंड यूरोप आर द पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। आपको बताना है करेक्ट इसमें कौन सा होगा। 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। पहला कह रहा है कि इंडिया को छोड़ के सारे एशियन नेशन इसके पार्ट है। दूसरा कह रहा है कि जितना भी लैंड है, सी रूट है, वो इससे कनेक्ट करा जा रहा है। फिर ये कह रहा है कि एशिया यूरोप ही सिर्फ इसके पार्ट है और कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। मानस ऐप इज टू फाइट फॉर, आपको बताना मानस ऐप किस चीज़ के लिए है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ, ट्रांसजेंडर्स। Which among of the following slash are correct about midday meal scheme? Midday meal scheme was started in India from 15 August 2005 under the name of National Program of Nutritional Support to Primary Education. It is one meal that is provided to all children enrolled in government schools, government aided school, local body, school special training centers, madrasas, maktabas, supported by Sarv Shiksha Abhiyan. ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। ऑपरेशन टेमन वाज अ नेवल इंडियन नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड टू, कहाँ हुआ था ये? म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, नन ऑफ द अबव। एससी गर्ग कमेटी वाज रिलेटेड टू, आपको बताना किससे रिलेट करती है ये? डिजिटल करेंसी, बैंकिंग रेगुलेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। The protection status of Asian elephant in IUCN's red list is क्या है आपका? Endangered, vulnerable, critically endangered, none of the above. Last question test का, any question regarding the disqualification arising out of the defection is to be decided by dash। आपको बताना है कि अगर disqualification related कोई question होता है so वो कौन decide करेगा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, नन ऑफ द अबव। सो दैट्स इट फॉर टुडे। 15 में से अब आप लोग देखिए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, कितने छोड़े हैं, उसको कैलकुलेट करके रखिएगा। अब जो आपका नेक्स्ट 106 का सेशन होगा उसमें मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर की अपलोड कर दूंगी। आप लोग वहाँ से टैली करके फिर अपना जो स्कोर है जितना भी आपका बन रहा है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज। गुड लक फॉर योर स्कोर।